कांग्रेस को प्रत्याशी के नामों का ऐलान करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इंडिया शीट शेयरिंग का जो वो फॉर्मूला है, उसके तहत जो खजुराहो सीट है, खजुराहो सीट पर कांग्रेस के को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करना है। इसके तहत मात्र 28 सीटें हैं। 28 में से कांग्रेस 25 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो 3 सीट हैं, 3 सीट पर कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जातिगत संतुलन को साधते हुए ही पहले ही सारा होमवर्क कर लिया था, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। जब बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही थी, तब बीजेपी ने इस बात पर भी होमवर्क किया कि जिनका नाम काटा जा रहा है या जिन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसे में उन लोकसभा क्षेत्रों में जातिगत संतुलन ना गड़बड़ा जाए, तो ऐसे में उन जाति के, उन समाजों के व्यक्तियों को राज्यसभा का टिकट दिया गया। जिस तरह से हमने देखा कि जो नर्मदापुरम है, वहां से दर्शन सिंह को टिकट दिया गया। इसके साथ ही महिला कांग्रेस बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष थी माया नरोलिया, जो कि जाट समुदाय से आती हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। और चाहे बंसीलाल गुर्जर की बात की जाए, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, किसानों के भी बड़े नेता माने जाते हैं, तो उन्हें भी बीजेपी ने इस बार अ, राज्यसभा भेजा है। जिस तरह से माया नरोलिया को भी राज्यसभा भेजा गया है, क्योंकि वो जाट समुदाय की एक बड़ी नेता मध्य प्रदेश में मानी जाती हैं। और महिलाओं की आबादी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, आधी आबादी को जो उसका हिस्सा है, चाहे राजनीतिक बात की जाए, आर्थिक आधार पर की जाए, उनको वो हिस्से दिए जाएंगे। तो माया नरोलिया को, बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा का टिकट दिया गया और जातिगत संतुलन को साधने की बीजेपी ने हर संभव कोशिश की। तो बीजेपी ने राज्यसभा और लोकसभा को लेकर होमवर्क किया, इसी कारण उस पर टिकट वितरण भी हो चुका है, किसी भी तरह का हो हंगामा भी नहीं हुआ और बीजेपी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। अब हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी 3 सीटें बाकी हैं। मुरैना की सीट है, ग्वालियर की सीट है, खंडवा की सीट है। तो सबसे पहले हम मुरैना की बात करते हैं। मुरैना में जो टिकट की बात की जा रही है, दिग्विजय खेमा चाहता है कि सतपाल सिंह सिकरवार यानी कि नीतू सिकरवार को मुरैना से टिकट दिया जाए। स्थानीय लोगों की बात की जाए, स्थानीय नेताओं की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि वैश्य समाज के रमेश गर्ग को टिकट दिया जाए। इसके साथ ही जीतू पटवारी की बात की जाए तो वो जौरा की जो विधायक है पंकज उपाध्याय, उन्हें मुरैना से टिकट देने की बात कह रही है। मतलब यहाँ पेच 3 नेताओं के बीच में फंसकर रह गया है, क्योंकि मुरैना जो सीट है, वहां पे जातिगत संतुलन को भी साधना है। गोविंद सिंह से कहा गया था कि आप वहां से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ठाकुर समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया है, तो क्लेश ना हो, इसलिए गोविंद सिंह, चूंकि गोविंद सिंह भी ठाकुर समाज से आते, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब हम ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर में भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ से राम सेवक बाबूजी, जो कि पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन कैश फॉर क्वेश्चन का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें वो फंस गए थे, जिससे उनकी सस्ता रद्द हो गई थी। इसके साथ ही प्रवीण पाठक हैं। तो इन दो लोगों के बीच में कश्मकश चल रही है कांग्रेस के बीच में कि इन दोनों में से किसे टिकट दिया जाए। खंडवा से पहले ऐसा माना जा रहा था कि अरुण यादव को टिकट दिया जा सकता है। खंडवा की जो चर्चा चल रही थी, इसके पहले चर्चा की जा रही थी कि टिकट दिया जाएगा अरुण यादव को गुना से। तो गुना से टिकट दिए जाने की मांग अरुण यादव कर रहे थे, लेकिन गुना से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि गुना में यादव यादविंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। वहां से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की जा रही थी, तो स्थानीय को ही कांग्रेस ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब गुना से जब अरुण यादव को टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसा माना है खंडवा से इनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन खंडवा से भी इनको टिकट मिले ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो निर्दलीय विधायक रहे थे सुरेंद्र सिंह सेरा, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक और नेता है जिनका नाम टिकट की रेस में चल रहा है, लेकिन टिकट किसे दिया जाएगा ये आने वाले 1 से 2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब हम खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करना है। सीट शेयरिंग के तहत खजुराहो जो सीट है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना है। सपा भी अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। तो यहाँ से दीप नारायण यादव या उनकी पत्नी मीरा यादव, इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। दोनों ही पूर्व विधायक रही हैं, इनको लेकर भी आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जातिगत संतुलन भी साधना है, जीत की भी कोशिश करनी है, और लेकिन कांग्रेस को इस बात को भी समझना होगा कि जितना कांग्रेस डिले करेगी, उतना समय उनके प्रत्याशी को कम मिल पाएगा। लोकसभा क्षेत्र को घूमना भी है, जनता को अपनी ओर आकर्षित भी करना है, ताकि
वो जीत सके और कांग्रेस भी यही चाहती है कि मध्य प्रदेश में कम से कम उसकी साख बची रहे, इसलिए कुछ सीटें तो उसे मिल जाए। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस का क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि मिशन 29 को वो फतेह करे और अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, उस संकल्प को पूरा किया जा सके। इसके पहले जो 6 सीटें थी जिनकी हमने बात की, इसके अलावा जो 3 सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, वो है, पहली है गुना। गुना से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ से राव राघवेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि उनकी मां और उनके भाई जो पूर्व विधायक अजय यादव हैं, वो कल बीजेपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अब हम दूसरी सीट की बात करते हैं, दमोह की। यहाँ से राहुल लोधी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार माने जाते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें बीजेपी ने मौका दिया है क्योंकि दमोह सीट पर लोधी समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं। तो यहाँ से सरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और उनका चूंकि दखल भी अच्छा खासा है, लोधी समाज में अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। तो ये चीजें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों को लेकर कांग्रेस को इतना ज्यादा होमवर्क करना चाहिए था क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किलें वहां पर हो रही हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जिस तरह से हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में राम सेवक बाबूजी कहा जाता है जिनको, इसके साथ ही प्रवीण पाठक के बीच में पेच फंसा हुआ है। प्रवीण पाठक भी विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना में 3 लोगों के बीच में पेच फंस कर रह गया है। दिग्विजय खेमा चाहता है कि उनके खेमे के जो नेता हैं, सतपाल सिंह सिकरवार, उनको टिकट दिया जाए। अ, जीतू पटवारी चाहते हैं कि पंकज उपाध्याय को टिकट दिया जाए। स्थानीय जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि रमेश गर्ग को टिकट दिया जाए। रमेश गर्ग वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज भी मुरैना में बहुतायत में पाया जाता है। इसके बाद जो सीट है खंडवा, खंडवा सीट को लेकर पेच उलझ गया है क्योंकि कांग्रेस का जो हाईकमान है, वो यही चर्चा कर रहा है कि जब गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं अरुण यादव, तो खंडवा सीट से क्यों नहीं लड़ना चाहते। खंडवा सीट से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ज्ञानेश्वर पाटिल हैं, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। जनता के बीच आएंगे कि बीजेपी ने जो की जाए इसके साथ बीजेपी कह रही है कि हमने जो कहा था हमने वो किया है। धारा 370 को हटाना हमारे एजेंडे में था, हमने अपने एजेंडे में जो बातें कही थी इसको पूरा किया है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का, जिस तरीके से राम मंदिर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री राम की अयोध्या में, उससे भी बीजेपी को काफी इफेक्ट या कहें कि बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी पहुंचाने में कामयाब रही है कि जिस तरीके से हमने दूसरा आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी सुना, हालांकि वो कांग्रेस से थे और कांग्रेस ने उनकी अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया है, तो उन्होंने कहा है कि अगर मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता। कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, कई बार मध्य प्रदेश भी आ चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और जब वो उस तरह की बात को कह रहे हैं कि पीएम मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, तो कहीं ना कहीं ये चीज सेट करती है कि कांग्रेस के चलते राम मंदिर बनने में डिले हो रहा था। हालांकि सुरेश पचौरी जब शामिल हुए थे बीजेपी में, सुरेश पचौरी ने इस बात को कहा था कि राजीव गांधी ने मुझे भेजा था शंकराचार्य के पास में, उन्होंने राम मंदिर को लेकर किस तरह से पूरा प्रक्रिया करना है, काम करना है, उसको लेकर बात कही थी। और फिर वहां से जो चिट्ठी आई थी, चिट्ठी लेकर मैं गया था, उसके बाद भी जाके कहा क्यों डिले हुआ, ये समझ के परे है। तो सुरेश पचौरी ने इस बात को कहा था। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि राम मंदिर बना है, कोर्ट के आदेश के बाद बना है, लेकिन बीजेपी ने जरूर इस बात को जनता के बीच में पहुंचा दिया है कि राम मंदिर बना है क्योंकि जनता ने बीजेपी को चुना था। बीजेपी ने अपने एजेंडे में जिन बातों को कहा था, बीजेपी उन सभी बातों को पूरा कर रही है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर पहले चरण की जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होने हैं। नामांकन दर्ज किए जा चुके हैं। 30 तारीख तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद
जो प्रत्याशी रहेंगे उनकी लिस्ट जारी होगी। प्रत्याशी चुनावी मैदान में हालाँकि चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी दिन पहले ही आचार संहिता लगने के पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। कुछ तो वो वैसे ही चुनाव प्रचार में लग गए थे, बैठकें कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय में भी लगातार बैठकें हो रही हैं, तो बीजेपी एक कदम आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस साथ चलने की कोशिश तो कर रही है बीजेपी के साथ, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण में पेच फँसे हुए हैं, उसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को आगे वाले समय में झेलना ही पड़ेगा।